अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मलिक इशफाक अवान और प्रॉपर्टी पॉइंट के प्लेटफॉर्म से आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, बखैर वाफियत होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। और आज जी डिस्कस करने जा रहे हैं बैरियर टाउन फेज़ 2 कराची नूरियाबाद, जो कि आज से 5-7 दिन के बाद जो है जिसकी लॉन्चिंग कर दी जाएगी। और बैरियर टाउन जो है वो अपनी 25वीं सालगिरह के मौके पर बैरियर टाउन फेज़ 2 कराची जो नूरियाबाद में वाक़ है, उसका तोहफ़ा कराची की आवाम को और सिंध की आवाम को देने जा रहा है। और चूँकि वीडियो मैं इसलिए बनाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ ऐसी कॉल्स आई अपने दोस्तों की तरफ से और कुछ क्लाइंट्स की भी कॉल्स आई और उन्होंने सजेशन मांगी कि क्या इस टाइम की मार्केट में जो कि इस टाइम करंट मार्केट की सिचुएशन चल रही है, क्या हमें बैरियर टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज मैं अपना थोड़ा-सा जो मार्केट का तजर्बा है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर बात की जाए मार्केट की सिचुएशन की, तो नो डाउट मार्केट इस टाइम बिल्कुल डम सिचुएशन में है। मार्केट में उस तरह से काम नहीं है जिस तरह से आज से 6-8 महीने पहले हो रहा था। जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट थी और पीटीआई की गवर्नमेंट में काम बहुत अच्छे से हो रहा था रियल एस्टेट का। और उसकी वजूहात जो मैंने आपको बताई कि रियल एस्टेट पहले भी मैं वीडियोज़ में ये गाहे-बगाए बता चुका हूँ कि रियल एस्टेट में एक एमनेस्टी स्कीम दी गई थी इमरान खान साहब की तरफ से कि जो बंदा रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा लगाएगा उससे पूछा नहीं जाएगा कि वो पैसा कहाँ से आया। उससे पहले लोग जो है वो डरते थे कि यार अगर हमने अपना पैसा बाहर निकाला, बेसिकली ये ब्लैक पैसा था जिसका कोई रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं था और जिस बंदे के पास था उसके पास बताने के सोर्सेज नहीं थे कि ये इतना पैसा कहाँ से आया। तो लोगों के पास जो हलाल का पैसा था वो भी लोगों ने छुपा के रखा हुआ था और जिनके पास वैसे ही ब्लैक मनी थी वो भी लोगों ने छुपा के रखी हुई थी। और उसका जो फ़ायदा है ना तो रखने वाले को हो रहा था, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हो रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक जो है एमनेस्टी दी। और एमनेस्टी ये दी कि एमनेस्टी में बताया गया कि जी जिस बंदे के पास ब्लैक मनी पड़ी हुई है वो रियल एस्टेट सेक्टर में लगाएगा तो वो उसकी वाइट हो जाएगी। उस पे उस पैसे पे एजेंसीज उससे इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगी, उनसे क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं करेंगी कि जी ये पैसा कहाँ से है, आपने कैसे कमाया। रियल स्टेट इंडस्ट्री में जब वो पैसा आया तो मार्केट को एक बूम मिला और रियल स्टेट इंडस्ट्री ने पिछले 5-7 साल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा। अब उससे बेसिकली फ़ायदा क्या हुआ कि उससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हुआ कि टैक्स की मद में जो है ना एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में गई। सेकंड क्या हुआ कि वो जो लोगों ने जो पैसा जो ब्लैक पैसा था वो बाहर आ गया और वो प्रॉपर्टी में लगा और एक रिकॉर्ड जो है वो हमारी एजेंसियों के पास चला गया कि यार इस बंदे के पास इतना पैसा है। तो एक मजीद टैक्स रेवेन्यू जो नेक्स्ट टाइम जनरेट होना था वो भी उससे जनरेट होगा, जो सालाना टैक्स है या जो भी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस लगे। तो उसका एक फायदा हुआ कि रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या हमारी एजेंसियों के पास चलेगी कि यार इस बंदे के पास इतना पैसा है और ये इतना टैक्स देगा इस पे। तो ये दो सबसे बड़े फायदे हुए। एक तो फायदा जो है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हुआ, उनके पास टैक्स रेवेन्यू जनरेट हुआ। और उसके बाद जो है वो पीटीआई की हुकूमत चली गई और 13 जमाती अलायंस जो था, उन्होंने जो पीडीएम का अलायंस था उन्होंने आके जो है हुकूमत जैसे ही अपने उनके हवाले की गई हुकूमत या उन्होंने हुकूमत ली, उसके बाद देखने में यही आया कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी जो है वो बिल्कुल ज़बूहाली का शिकार हुई और ओवरऑल मुल्क में जो महंगाई की शरह वो बढ़ी। अब उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि ओवरसीज क्लाइंट जो है वो उसने पैसा भेजना जो है वो बंद कर दिया। जो वो पैसा रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लगाने के लिए इस मुल्क में भेज रहा था वो उसने वहां पे बंद कर दिया, वो पैसा नहीं भेज। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो शायद इस गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। और इस टाइम जो करंट सिचुएशन जो बनी हुई है, जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, जो पॉलिटिकल हमारे मुल्क में एक सियासी जो है वो बहरान पैदा हुआ हुआ है और हर बंदे के माइंड में ये क्वेश्चन आ चुका है कि यार पता नहीं मैं यहाँ पे रियल एस्टेट में पैसा लगाऊंगा तो मेरा पैसे का क्या होगा। ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, लोग डरे हुए हैं। लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री की तरफ से नहीं रियल एस्टेट इंडस्ट्री की तरफ नहीं आ रहे, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री भी ज़बूवाली का शिकार। और बहुत ज़्यादा लोगों का ये क्वेश्चन है
कि क्या बैरियर टाउन फेज 2 में पैसा लगाने से हमारा पैसा डूबेगा या नहीं। ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन पे आज हम लोग बात करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। और मैं आपको इसका आज इसके बारे में आपको बताने लगा हूँ कि देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने देखना है कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है, आप पैसा लगा कहाँ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने बैरियर की जो है वो देखी है क्रेडिबिलिटी के, बैरियर की क्रेडिबिलिटी क्या है। एशिया का सबसे बड़ा जो है वो रियल एस्टेट डेवलपर है और इस टाइम पाकिस्तान में जितने बड़े प्रोजेक्ट्स बैरियर टाउन कर रहा है, इससे बड़े प्रोजेक्ट्स कहीं पे आपको नहीं मिलेंगे। डिलीवर बहुत जल्दी करता है, डेवलपमेंट बहुत जल्दी करता है और ऑलरेडी रियल एस्टेट, पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री ओवरऑल अगर आप एशिया में भी देखते हैं तो मेरे ख्याल में इसके मुकाबले में कोई भी सोसाइटी नहीं आती जितनी तेजी से डेवलपमेंट बैरियर टाउन कर रहा है और उनको इस पे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। और चौंका पाकिस्तान की मार्केट में इस टाइम बैरियर टाउन जो है वो एक ब्रांड बन चुका है और लोग बैरियर टाउन पे ट्रस्ट करते हैं। हालांकि बहुत सी जगहों पे बैरियर टाउन कराची में लोगों के साथ प्रॉब्लम्स भी हुए, लैंड के इश्यूज हुए, लोगों को प्लॉट्स नहीं मिले, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बैरियर पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि बैरियर ने कहीं ना कहीं अपने क्लाइंट को एडजस्ट किया। और कुछ लोग अभी भी उस इंतजार में कि उन्हें एडजस्टमेंट मिले और हमने गाहे बगाहे जो है वो अपने जो हमारे क्लाइंट्स हैं या जो भी बैरियर टाउन पे ट्रस्ट करते हैं, हमने उनकी आवाज़ जो है वो बैरियर टाउन इंतजामिया की जो है वो कानों तक पहुंचाई कि इन लोगों को एडजस्ट करें क्योंकि ये लोग बैरियर का सरमाया, ये बैरियर के जो है प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करते हैं, बैरियर पे ट्रस्ट करते हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं। तो इन लोगों को जो है इनकी जितनी भी अमाउंट है उसको महफूज बनाया जाए। अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको प्रॉफिट होना चाहिए, अगर इन केस प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि रियल स्टेट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, सोसाइटीज में थोड़े बहुत जो प्रॉब्लम्स हैं वो चलते रहते हैं, तो एटलीस्ट उनको जो है वो ये ना हो कि वो पैसा लगाए और उनका पैसा डूबे। एटलीस्ट उन्होंने जितना पैसा लगाया है उनको वापस मिलना चाहिए। अगर वो प्रॉफिट में नहीं जाते तो उनको लॉस भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बैरियर टाउन का सास है और बैरियर टाउन पे ट्रस्ट करके आते हैं। तो मेरे ख्याल में इस टाइम जो है वो अगर मैं अपनी एक जो मेरी पर्सनल राय अगर मैं देता हूँ कि अगर बैरियर टाउन में क्लाइंट इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो बैरियर टाउन रियल स्टेट सेक्टर में इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो इन्वेस्टमेंट करेगा। रियल स्टेट सेक्टर का जितना भी ब्रोकर है हमारी तरह का जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं वो भी इन्वेस्ट करेगा तो मार्केट चलेगी। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लोगों का ट्रस्ट है और क्योंकि बहुत टाइम के बाद एक प्रोजेक्ट आ रहा है बैरियर का, तो मेरे ख्याल में ये दौड़ेगा। तो लोगों के पास, स्पेशली क्लाइंट्स के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, काफ़ी टाइम के बाद बैरियर ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, कोई फेज लॉन्च किया और लोग शायद इसी इंतजार में थे कि वो इस पे जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इन्वेस्टमेंट चूंकि डाउन पेमेंट्स की सूरत में है तो मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट समझ भी आती है। और चूंकि नूरियाबाद में ऑलरेडी डेवलपमेंट है, वहाँ पे गेट वगैरह बना हुआ है, वहाँ पे रोड्स वगैरह बने हुए हैं, तो मेरे ख्याल में बैरियर टाउन फेज 2 नूरियाबाद चलेगा। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, किसी की बातों में आपने नहीं आना, क्योंकि बैरियर ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। बैरियर टाउन कराची में जितनी जल्दी डेवलपमेंट हुई है वो सब आपके सामने है, आप उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो मेरा ये आप लोगों को ये पर्सनली जो है वो मशवरा है कि आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन है, इंशाल्लाह आने वाले 5-6 महीने के बाद इलेक्शन होगा और नई हुकूमत जो भी होगी, इंशाल्लाह रियल स्टेट इंडस्ट्री मजीद बेहतरी की तरफ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मजीद जितनी भी बैरियर टाउन से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो आप तक गाहे बगाहे पहुँच जाएं। तो अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का, तमाम उम्मत मुस्लिमा का जो है वो हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।